तो नमस्कार जी, एक और धमाकेदार वीडियो पे आप लोगों को स्वागत है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग थंबनेल देख के जान ही चुके होंगे इस वीडियो में क्या होने वाला है। इस वीडियो में आप लोग को 10 नंबर कंफर्म करके देने वाला हूँ। आप लोग पूछेंगे किस चीज़ से? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का निबंध पूछा जाता है और आप लोग को 10 नंबर में 2 निबंध पूछा जाएगा और एक निबंध आप लोग को बनाना पड़ता है और एक ही निबंध इस वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। एक निबंध देख लीजिएगा तो आप लोग कोई भी निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं, आपको बना कर आइएगा। देखिए मैं क्या क्या वीडियो आप लोग को दे दिया हूँ। आप लोग सिलेबस क्या रहने वाला है आप लोग को देखिए। आप लोग को 50 नंबर, आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव पूछा था, 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बनाना पड़ता है। 50 नंबर यहाँ से और 20 नंबर का गधांश आप लोग को 20, जैसे कि आप लोग को एक नंबर दिया था उसके नीचे अथवा आप लोग मानिए 4 गधांश दिया रहता है जिसमें 2 गधांश बनाना पड़ता है और 10-10 नंबर का गधांश रहता है उससे 20। जैसे आप लोग मैं गधांश का वीडियो मेरे चैनल पर डाल दिया हूँ, अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और आप लोग को पत्र लेखन में 5 नंबर, तो पत्र लेखन का वीडियो मैं डाल चुका हूँ। और पत्र लेखन या संवाद, पत्र लेखन आपको नहीं है तो संवाद बना सकते हैं आप लोग, संवाद का वीडियो मैं डालने वाला हूँ आज। और आज आप लोगों को 10 नंबर कंफर्म करके देने वाला हूँ। आप लोग निबंध से 10 नंबर और आप लोग को लघु आप लोग को 10 नंबर का और आपको एक आप लोग को 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है उसको बना लीजिएगा तो आप लोग 100/100 मार सकते हो हिंदी में। 100 नहीं तो आप लोग एवरेज स्टूडेंट हो तो आप लोग को 90-95 आप लोग अंक ला सकते हो इजिली, क्योंकि हिंदी और संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो हिंदी में, क्योंकि हिंदी में ही नंबर उठता है और संस्कृत में नंबर उठता है। बाकी में आप लोग चाहिएगा, आप लोग अच्छा आप लोग को अच्छा स्टूडेंट हो तो आप लोग ला सकते हो। सब में आप लोग 100/100 इस सब प्रयास कीजिएगा 100/100 लाने के लिए, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ, एक ही आप लोग को निबंध बताऊंगा, उससे कोई भी निबंध आप लोग को बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं, सबको बना दीजिएगा। और 2024 में एग्जाम है तो आप लोग को बल्ले बल्ले 2024 के बच्चा के लिए मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वृक्षारोपण में मैं आप लोग को बताऊंगा, वृक्षारोपण में आप लोग को एक निबंध बताऊंगा। चलिए सबसे पहले आप लोग को एक नंबर में आप लोग को देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है, भूमिका आप लोग को होगा, वृक्ष की महत्ता, वृक्ष का क्या महत्व आपके दैनिक जीवन में, और तीसरा वृक्ष की लाभ, वृक्ष से लाभ क्या है, और कटाई की प्रतिपूर्ति, कटाई की आप लोग को कैसे प्रतिपूर्ति करना है वो भी बताना है, उपसंहार। इतना 5 स्टेप लिखिएगा तो एक स्टेप पर 2 नंबर मिलता है और 5 स्टेप लिखिएगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा। ऐसा ही आप लोग को एग्जामिनर नंबर नहीं दे देगा, आप लोग को उतना लिखना पड़ता है तब। और 200 में आप लोग को लिखना पड़ेगा, 200 वर्ड में आप लोग को लिखना, 200 से 250 वर्ड में आप लोग को लिखिएगा तब आप लोग को 10 नंबर मिलेगा। ऐसा ही आप लोग 10 नंबर नहीं मिले। चलिए मैं बताता हूँ कैसे आप लोग को लिखना है। चलिए यह वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग को 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। चलिए भूमिका, एक में आप लोग को भूमिका में क्या लिखना है, वृक्षारोपण में आप लोग को निबंध लिखना है। आप लोग को याद रखिएगा वृक्षारोपण में सबसे पहले वृक्षारोपण में लिखना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे भूमिका नंबर 1 टाइप कीजिएगा और इसका आंसर लिख दीजिए। वृक्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतलब वृक्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो हमेशा चौकन्ना रहकर हमारी रक्षा करती है, वह हमेशा चौकन्ना रहकर हमारी रक्षा करती है। वृक्ष जन्म लेने से लेकर मृत्यु उपरांत हमारे उपयोग में आता है। कैसे आप लोग आता है आप लोग जानते हो, जन्म में आप लोग को, जन्म से आप लोगों को फल खिलाता है, आप लोग लास्ट में आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को जलावन में काम आता है, वही आप लोग कह रहा है कि वृक्ष जन्म से लेकर मृत्युपरांत हमारे उपयोग में आता है। लेकिन हम लोग को भी उसकी महत्व समझिए कि लोगों को आप लोग को उसकी महत्व समझ में नहीं आती है। देखिए भोजन के लिए जल, जलावन के लिए लकड़ी, भोजन के लिए जल, जलावन के लिए लकड़ी के लिए शब्द हाँ भी वृक्ष है, मतलब जल के लिए, जलावन के लिए लकड़ी है और जीवन के लिए लकड़ी है, क्योंकि आप लोग जिस चीज से आप लोग को सांस देते हैं वही आप लोग को ये पेड़ से ही लेते हैं, देता है। इसलिए कटाई के साथ लाभ रोपाई भी आवश्यक है, मतलब कटाई तो कर रहे हैं लोग, उसको लाभ मतलब आप लोग को फिर दूसरा कलम यानी गाछ लगा देंगे तो उसको। चलिए मैं इतना बता, चलिए दूसरा स्टेप पर चलते हैं। दूसरा स्टेप आप लोग वृक्ष की महत्व देखिए, यहाँ पे वृक्ष की, देखिए यहाँ पे वृक्ष का क्या महत्व है आपके दैनिक जीवन वो लिखा है। चलिए दूसरा स्टेप आप लोग को फिर दे देना है ऐसा ही, दूसरा स्टेप देकर अब वृक्ष की महत्व क्या है और ऐसा खींच देना है आप लोग को। और चलिए इस लाइन से आप लोग को लिखना है, यदि पूरी धरती को मरुस्थल हो जाने से बचानी है तो हमें वृक्ष को अंधाधुंध कटाई होने से रोकनी होगी। मतलब यदि पूरी धरती यानी पूरी धरती को मरुस्थल होने से बचानी हो तो वृक्ष का अंधाधुंध कटाई होने से, मतलब जो वृक्ष का कटाई होता है उनको आप लोग को रोकना होगा, तब आप लोग को वृक्ष को, सॉरी बच्चों, धरती को मरुस्थल बनाने से बचाना होगा तो आप लोग को वृक्ष का कटाई रोकना पड़ेगा। कल कारखाने से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड, कल कारखाने से निकले कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोडाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक होती है, जिससे वृक्ष की
बचाता है। जीवन शक्ति प्रदान करने वाली ऑक्सीजन भी हमें वृक्ष के सहयोग से ही मिलते हैं। मतलब आप लोग को जो आप लोग को सांस लेते हैं वह भी आप लोग को वृक्ष से ही मिलते हैं, यही मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रकृति पर नियंत्रण और जीवन, प्रकृति को आप लोग को ऐसा ही लिख देना है। आप लोग को देखिए जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही आप लोग को नहीं लिखना है, अपने शब्द में लिख सकते हो तो आप लोग 10 नंबर मिल सकता है। ऐसा कहे कि सर जैसा ही लिखे तो वैसा आप लोग को पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप कुछ भी आप अपने मन से लिखते हैं, मेरे से अच्छा भी लिख सकते हो, मेरे से बुरा भी लिख सकते हो, इसलिए अपने मन से ही लिख सकते हो तो आप लोग 10 नंबर मिल सकता है। चलिए कहाँ से कहाँ मिलते हैं। नियंत्रण जीवन शक्ति के बनाए रखने के लिए हमें वृक्ष लगाना बहुत आवश्यक है। मतलब आप लोग को जो आप लोग को सांस लेने में आप लोग को दिक्कत होता है, यानी CO2 आप लोग किस चीज़ से मिलता है आप लोग जानते होंगे, साइंस से पढ़े होंगे तो जानते होंगे। CO2 आप लोग को मिलता है, आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग को वृक्ष से मिलता है। इसलिए वृक्ष को कह रहे हैं कि वृक्ष को कटाई नहीं कीजिए, उसको रोपाई कीजिए, और कटाई करते हो तो उसको लाभ कीजिए, रोपाई भी कर दीजिए तो आप उसका बराबरा हो जाएगा। चलिए अब तीसरा स्टेप देना है। वृक्ष हमारे लोग को लाभ क्या है, देखिए वृक्ष से लाभ क्या है यही बताता हूँ। तीसरा स्टेप दीजिए और वृक्ष से लाभ क्या है उसको लिखना है। चलिए वीडियो पे बने रहिए। आज हमें मीठे पानी देखिए, आज हमें मीठे पानी, शुद्ध वायु, मीठे कल अवश्य लड़कियों, लकड़ियाँ होगा सही बच्चों, जड़ी बूटी, औषधियों, पौधों इत्यादि वृक्ष द्वारा ही मिलते हैं, जिसमें हमें अपने विभिन्न प्रकार के कार्य मिलते हैं। मतलब आप लोगों को आज मीठे पानी भी मिल रहा है, आप लोगों को शुद्ध वायु, आप लोग को जैसे गाछी हिलता है तो आप लोग को वायु मिलता है, मीठे कल आवश्यक लकड़ी या जड़ी बूटी आप लोग को वृक्ष से ही मिलता है, औषधीय वृक्ष, पौधा इत्यादि वृक्ष द्वारा मिलते हैं। इतना आप लोग को वृक्ष से लाभ लिख देना है। आप लोग को एक भी दो अलग भी लिख दीजिएगा तो आप लोग को नंबर मिल जाएगा, एग्जामिनर आप लोग को नंबर दे देगा। मेरे से भी अच्छा भी लिख सकते हो, मेरे से बुरा भी लिख सकते हो, आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग अपने मन से ही लिख दीजिएगा तो आप लोग 10 नंबर कन्फर्म है, क्योंकि आप लोग 20 नंबर हमको कन्फर्म करा चुका हूँ गदांश का वीडियो में। चलिए फिर आगे, कटाई की क्या प्रतिपूर्ति करें। कटाई की प्रतिपूर्ति अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कटाई की जगह रोपाई सुनिश्चित, मतलब आप लोग को अपने भविष्य को सुनिश्चित रखने के लिए कटाई की जगह रोपाई भी सुनिश्चित, मतलब कटाई तो कर रहे हैं तो रोपाई भी कीजिए, आप लोग सुनिश्चित करने की आवश्यक होती है। बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज के खेत को भी आवश्यकता है, मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खेत में अनाज की भी आवश्यकता है। सड़कों किनारों, नदियों, नालों, सड़कों के किनारों, नदियों, नालों और नहरों के किनारे वृक्ष लगाए जाए तो कटे वृक्ष को प्रतिपूर्ति हो सकता है। मतलब आप लोगों को कहने का मतलब है, आप लोग कहने का क्या मतलब, जनसंख्या आप लोग को आवश्यक है। सड़कों के किनारे, नदियों, नालों और नहरों, मतलब सड़क के किनारे, नदियों, नालों, नहरों के पास वृक्ष लगाना चाहिए, तब आप लोग को प्रतिपूर्ति हो सकता है और जीवन बच सकता है। यही आप लोगों को कहने का मतलब है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कम शब्द नहीं लिखना है, कम से कम 200 वर्ड, 200 से 250 वर्ड में आप लोग को लिखना है। कम में नहीं तो आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा। एक पर आप लोग को 2 नंबर मिलता है, एक OMR सीट भरिएगा यानी ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो आप लोग को 1 नंबर मिलता है, और एक क्वेश्चन ही बना दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर मिलता है। आप लोग यहाँ पर आप लोग ध्यान रख के बनाइएगा, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम बहुत करीब आ गया। देखिए उपसंहार क्या होता है आप लोग जानते हो, उपसंहार आप लोग को क्या होता है जानते हो। उपसंहार का मतलब आप लोग देख लीजिए, उपसंहार आप लोगों को होता है जैसे कि आप लोग को अपने मन से कुछ लिखने का प्रयास कीजिए, उसको उपसंहार कहता है। आप लोग नहीं भी लिखिएगा, आप लोग कुछ शब्द नहीं बच्चों, आप लोग कुछ शब्द में लिख दीजिएगा। वृक्षारोपण आवश्यक है क्योंकि जीवन में मौन खड़ा रहकर जीवन और आनंद प्रदान करता है, यह मौसम की संतुलन को बनाए रखता है, इसलिए हमें वृक्षारोपण करना है। मतलब अपने मन से कुछ 50, 40, 30 वर्ड में कुछ लिख देना है। यही आप लोग को देखिए आप लोग को क्या क्या कन्फर्म करा दिया।